हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू द थंडर एंड रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि समरी हम पिछली वीडियो में अपना कर चुके हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं इसकी समरी को, तो सर्च कीजिए थंडर एंड रेन समरी बाय रानी शर्मा, या फिर किसी लिटरेचर के दूसरे चैप्टर को सर्च करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं, तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा, या फिर समरी सुनना चाहते हैं उस चैप्टर की, तो चैप्टर नेम डालिए समरी बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। और इसके साथ साथ हम ग्रामर भी कर रहे हैं अपने बहुत सारे बुक्स की, दूसरी क्लासेस की। अगर आप उसको भी सर्च मारना चाहते हैं, आंसर्स देखना चाहते हैं, तो चैप्टर नेम डालिए और साथ में लिखिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोम। Now here given a summary of this poem, so you have to choose the correct one. तो चलिए सबसे पहले क्या आएगा, आपका शॉर्टेस्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, नेक्स्ट में यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा और यहाँ पे स्टॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू द समरी एंड स्टैंजा। यहाँ पे आपका विंड होगा और यहाँ पे थ्रेटनिंग बिजली चमकना, फ्लाई और इफेक्ट, यहाँ पे ब्रांचेस होगा और यहाँ पे रिएक्ट, देन स्लोइंग एंड देन लाइटनिंग। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पे आपका यहाँ पे है फैंस, देन बार्न्स, देन पोरिंग, उसके बाद गस्ट, डिस्ट्रक्टिव और लोकल चर्च। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं एमसीक्यू में। चूज द करेक्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड का आपका अगेन बी विल बी करेक्ट हियर, एंड सी का आपका थर्ड का सी आपका करेक्ट होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए लेट्स सी ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट देखते हैं, हाउ इज थंडरस्टॉर्म गिवन अ हॉस्टाइल और फ्राइटनिंग क्वालिटी थ्रू इमेजरी बाय एमिली डिक्सन। Now see the answers. The poet gives images like frightening tunes, glowing lightning bolts, darkening skies, डस्टी थ्रोइंग द रोड अवे एक्सेट्रा। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे जो है एक पोइट ने इमेजिन करके, आपको पता है पोइट कुछ भी इमेजिन करके जो है एक पोम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे एमिली डिकिंसन ने जो है थंडरस्टॉर्म को कैसे जो है डरावना क्रिएट किया है अपनी इमेजेस से। तो यहाँ पे पोइट ने क्या, एक डरावनी धुनें, ठीक है, जब आपने देखा है आंधी तूफान बारिशें आती है तो एक अलग से एक बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम क्रिएट होती है स्काई से, आसमान से, है ना। और क्लोइंग लाइटनिंग बोल्ट्स, और बिजली चमकती है, और डार्कनिंग स्काईज, डार्क हो जाता है बिल्कुल स्काई, जो आसमान है बिल्कुल काला हो जाता है। डस्टी थ्रोइंग द रोड अवे, और जो है डस्ट को क्या करा जाता है, फेंका जाता है रोड पे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी इमेजेस क्रिएट करिए जिससे जो है फ्राइटनिंग और हॉस्टाइल क्रिएट होता है पोइट के इमेज में। Now come to the next question. What are the consequences of a thunderstorm? Consequences होता है क्या, नतीजा, परिणाम निकलता है जो थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान जो आते हैं। थंडरस्टॉर्म्स कॉज डैमेज टू लाइफ, एक तरह से जो जीवन को बर्बाद कर देती है। प्रॉपर्टी वेयर दे होकर, जहाँ वो रहते हैं वो प्रॉपर्टी जो है आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपके हाथ से चली जाती है। ट्रीज आर अपरूटेड, ट्रीज जो है पूरी तरह से रूट से अलग हो जाते हैं, रूट से निकल जाते हैं ज़मीन से बाहर। रोड्स आर डैमेज, रोड भी पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं। व्हीकल्स आर स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट मीन्स होता है बह जाना, व्हीकल्स मीन जो है बाढ़ में, नदी में बह जाती है, आपने देखा होगा। और डैमेज, ख़राब हो जाती है कई बार। हाउसेज आर ऑल्सो अफेक्टेड, आपने देखा होगा घर भी यहाँ तक कि बह जाते हैं, वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। एंड समटाइम्स लाइटनिंग स्ट्राइक्स, और कई बार क्या होता है जो लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, जो कड़कती है, एंड कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ टू, और वो भी जो है क्या, ज़िंदगी को, लाइफ को जो है कारण बन जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपने देखा है किसी को बिजली गिरती है तो वो भी जो है बिजली के शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिससे कि थंडरस्टॉर्म अफेक्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। बट ओवरलुक्ड माई फादर्स हाउस जस्ट क्वार्टरिंग अ ट्री, जैसे हमने पढ़ा था ये पोम में। हाउ डज एमिली डिकिंसन इन द एंड शो अ लेस फ्राइटनिंग इमेज ऑफ अ थंडरस्टॉर्म। तो यहाँ पे जो है इस लाइन में एमिली डिकिंसन ने एंड में
लेस फ्राइटेंड मतलब कि कम डरावना इमेज क्यों क्रिएट किया है थंडरस्टॉर्म का? द पोइट सेज दैट द चर्च वॉज स्पेयर्ड विद मिनिमल डैमेज टू अ ट्री इन द कंपाउंड। लास्ट में जो पोइट ने चर्च के बारे में डिस्क्राइब किया है, वहाँ पर जो एक ट्री था वो बहुत ही जो कम से कम, मिनिमल मीन्स होता है कम से कम, वो उसको डैमेज किया गया है थंडर ने, ठीक है। आंधी तूफान से मतलब वो पेड़ जो है गिरने से बच गया है। बाय एवोकिंग, एवोकिंग मीन्स होता है यहाँ पे दुहाई, जैसे गॉड और गॉड को। और अगर हम फेथ की बात करें तो यहाँ पे पोइट ने जो है शोज दैट द स्टॉर्म वॉज नॉट मर्सिलेसली आफ्टर ऑल, भगवान का नाम लेते हुए और फेथ विश्वास करते हुए ये दुहाई यहाँ पे बताई है, मतलब कि इवोकिंग किया गया है कि पोइट ये बता रहा है स्टॉर्म था वो ज़्यादा मर्सिलेस नहीं था आफ्टर ऑल, मतलब मर्सिलेस मीन्स बेरहम नहीं था, क्योंकि जो है चर्च के ऊपर जो पेड़ था, फादर्स हाउस के ऊपर पेड़ था वो नहीं गिरा, वो एज इट इज़ बच गया। Now come to the next think and answer. चलिए देखते हैं what are the different ways in which Emily Dickinson portrayed the thunderstorm as threatening. तो यहाँ पे जो है नए तरीकों से, अलग तरीके से जो एमिली डिकिंसन ने पोर्ट्रेट किया है यहाँ पे थंडरस्टॉर्म को एक थ्रेटनिंग के रूप में। थ्रेटनिंग मतलब एक भयंकर के रूप में जो है, ठीक है। तो द जनरल पिक्चर ऑफ द थंडरस्टॉर्म पेंटेड बाय द पोएट इज़ वन ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है तहस नहस कर देना। एक इस तरह का इमेज जो है पिक्चर क्रिएट करी है थंडरस्टॉर्म की पोइट ने यहाँ पर। द चर्च इज ऑल्सो एवॉक्ड, एवॉक्ड मैंने आपको बताया था जैसे दुहाई देना होता है, यहाँ पे चर्च की भी जो है एवॉक किया गया है और कन्वे किया गया है अ सेंस ऑफ एक्सट्रीम अनईजी वेयर वन रिट्रीट्स टू द थॉट ऑफ द गॉड फॉर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, जहाँ जैसे कि जो है गॉड से अपने आप को बचाने के लिए और उसकी पावर को जो है उनकी दुहाई दी जाती है, उनसे प्रे की जाती है जब ऐसे थंडर स्टॉर्म इस तरह का तहस नहस करने वाला आता है, थंडर स्टॉर्म एंड रेन जब होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सर्टेन वर्ड्स यूज्ड बाय द पोएट, यहाँ इसके अलावा जो पोएट ने बहुत से ऐसे वर्ड यूज़ करे हैं, ब्रिंग आउट अ सेंस ऑफ फेयर, जिससे कि बहुत एक फेयर पैदा हो जाता है, डरावना पैदा हो जाता है, पैनिक पैदा हो जाती है, चिंतित हो जाते हैं उन वर्ड्स को लेके। एंड डिपिक्ट द माइट ऑफ द स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म के ऊपर डिपिक्ट किया गया। डिपिक्ट मीन्स होता है खोदा गया है, मतलब खोदा गया है, डिपिक्ट का मीनिंग होता है खोदना। तो यहाँ पे एक ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, और ऐसे ऐसे वर्ड्स कौन से हैं? दीज आर थ्रेटनिंग ट्यून्स, मतलब कि डरावनी धुनें जो हैं, या फिर लो है, या फिर मेनेस है, अनहुक्ड है, थ्रो अवे है, हरिड है, लिविड है, इन सब के मीनिंग जो है यहाँ पे दिए गए हैं। लिविड मीन्स होता है यहाँ पे हंग्री और ऑफ अ डार्क ब्लूइश कलर, ठीक है, यहाँ पे लिविड का मीनिंग। और अनहुक्ड मैंने बताया था, जैसे कि पत्ते भी वहाँ से समरी में बताया था आपको, अनहुक्ड हो जाते हैं पत्ते भी थंडरस्टॉर्म से। बहुत तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो ट्रीज़ से पत्ते भी झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और मेनेस यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्वालिटी और फीलिंग दैट इज़ थ्रेटनिंग और फ्राइटनिंग, बहुत ही ज़्यादा डरावनी जो क्रिएट माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। क्लो, फ्लैट, जायंट, रैग्ड और क्वार्टरिंग, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही फेयर और पैनिक क्रिएट करते हैं पोम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, व्हाट आर द अदर वेदर फिनोमिना दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। दूसरे ऐसे कौन से वेदर्स हैं जिससे जो है डिस्ट्रक्टिव पूरा तहस नहस हो जाती है, जिसे जैसे थंडरस्टॉर्म्स से यहाँ पे पोम ने बताया है, पोइट ने। मेक अ लिस्ट ऑफ देम, उसकी लिस्ट बनाइए। चलिए, क्लाउड बर्स्ट, avalanches, droughts, floods, and cyclones are some of the weather phenomena that bring about destructions and loss of life and property। इस तरह के बहुत से हैं वेदर्स, जैसे बादल फटना है, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना और आंधी तूफान, ऐसे बहुत से फिनोमिना हैं जिससे कि डिस्ट्रक्शन जो होती है पूरा तहस नहस हो जाती है लाइफ की और प्रॉपर्टी की। सो होप यू अंडरस्टूड दीज आंसर्स वेरी वेल। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनिए, और चैनल को लाइक और वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट अगेन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल।